ओके तो ये लास्ट वीडियो आपकी क्वाड्रेटिक की, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में खास, बट एक आध में कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, मुझे अगर उचित लगता है तो। सो यहाँ पे हम कुछ रोचक तथ्य, फन फैक्ट्स देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो काम आ जाती हैं। तो सबसे पहला ये कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ax² + bx + c, या कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, an(x⁴n) px = an(x⁴n) + an-1 x⁴n-1 से लेके ax + a0, ये अगर आपके पास पॉलिनोमियल है और इसके पास अगर x = अल्फा इज इट्स रूट, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि x - अल्फा डिवाइड्स p ऑफ x। मतलब आप अगर x - अल्फा से डिवाइड करोगे ना p ऑफ x को, तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, एक एक्सप्रेशन एग्जैक्ट मिलेगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होगी एक बात। एक बात ये होती है, तो एक और इससे भी बड़ा थ्योरम होता है रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या बोलता है कि अगर तुम इस एक्सप्रेशन को x - अल्फा से डिवाइड करोगे ना, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ अल्फा होता है, ठीक है। तो अब अगर अल्फा रूट है तो p ऑफ अल्फा 0 होगा, क्योंकि ये रूट के केस में 0 ही होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। तो p ऑफ अल्फा का 0 होगा, तो इससे क्या होगा आपका कि परफेक्ट डिवीजन हो गया। तो उससे पहला वाला थ्योरम आ गया कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी अगर आप रूट लेते हो, उससे x - रूट से डिवाइड करते हो, तो परफेक्ट डिवीजन होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। समझ गए क्या बोला मैंने? बस ये बोला कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन को x - अल्फा से डिवाइड करते हो तो p ऑफ अल्फा इज द रिमाइंडर। अब अगर अल्फा रूट है तो p ऑफ अल्फा तो 0 होगा, क्योंकि रूट के केस में इसकी वैल्यू 0 होती है, रूट की डेफिनेशन ही यही है। तो इससे हमें पहला वाला थ्योरम मिल गया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन पे ऑड नंबर ऑफ पावर्स हैं, ठीक है, तो इसकी ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगी, ठीक है, ऑड रियल रूट्स। अगर इवन पावर है तो इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगी, ठीक है। जैसे x² + x + 1 है, तो इसकी इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगी, यानी कि 0 रियल रूट्स हो सकती हैं, 2 रियल रूट्स हो सकती हैं। अब ऑफकोर्स 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि x² की मैक्स पावर है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये है, तो इसकी ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगी, यानी या तो 1 रियल रूट होंगी या 3 रियल रूट्स होंगी, 0 या 2 नहीं हो सकती है। जिससे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि क्यूबिक एक्सप्रेशन का हमेशा एटलीस्ट एक रूट हो गई होगा जो रियल होगा, भले ही कुछ भी यहाँ पे डाल दो। ऑफकोर्स यहाँ पे रियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें? हाँ, कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, p ऑफ x, जैसे तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इन सच अ वे कि pa एंड pb का जो मल्टीप्लिकेशन है लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब इनमें से एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो इस केस में a और b के बीच में एटलीस्ट वन क्या कहते हैं उसको, 0 लाया करता है, एटलीस्ट 1 रूट है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा है कि आपका एक पॉलिनोमियल है जो a और b, रियल पॉलिनोमियल जो a और b दो वैल्यूज पे लेस देन 0 मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में एटलीस्ट एक रूट है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, और a और b पे अपोजिट वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है, तो अब अगर ये बीच में ऐसे कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा ना, तभी ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तभी ऐसा होगा कि लेस देन 0 है, तो इसको ऐसे क्रॉसिंग करनी पड़ेगी ना एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये ऐसे ऐसे भी हो सकती है, तो इनकेस 3 हो जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 रूट होगा। और यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे बीच में, ठीक है, तो यानी कि 1 रूट हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये एक फन फैक्ट था। और क्या बता सकता हूँ मैं तुम्हें? यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, वैसे यही थी मेन चीज़ें, तो बाकी कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, अब अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे अपन क्यूबिक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, अगर इसमें a पॉजिटिव है तो इसकी एटलीस्ट एक ऐसी रियल रूट होगी जिसका जो साइन है वो अपोजिट ऑफ द लास्ट टर्म होगा, ठीक है। मतलब अगर ये ठीक है, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे ये तुम ग्राफ प्लॉट करो, तो इसकी एक कटिंग यहाँ d पे होगी, क्योंकि x = 0 जब है तो इसकी वैल्यू d होगी, ठीक है। अपन यहाँ मान लेते हैं कि a > 0 है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी पे a की वैल्यू इन्फिनिटी है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एक रूट होगी इसका साइन अपोजिट ऑफ d है। तो अगर d पॉजिटिव है, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम ये देखो कि एटलीस्ट एक नेगेटिव रूट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि यहाँ ऐसे आया है, ठीक है, अगर ये जैसे ये क्यूबिक है, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी माइनस डालोगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी का नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो अगर आप ये ग्राफ कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ गुजरना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अगर आपने जैसे पॉजिटिव रूट d है, d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ ना कुछ आएगा, इस तरह की बात है,
ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे ऐसे नहीं कट करके ऐसे कट कर लेता है, ठीक है, तो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तो नेगेटिव होगी। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटे रिजल्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फन फैक्ट्स हो गए। एक चीज़ और ये याद रखनी कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर n है और इसकी n+1 रूट्स आपको मिल जाती है, दैट मीन्स कि वो आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे a+b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे ये है, इसके अंदर आप a और b की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि यार इसमें तो बहुत सारी 4-5 रूट्स हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी है, ये हर बार जीरो ही होगी, हर बार इक्वल होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा ये जो मैंने रिजल्ट बताया था, इसमें ये बात ध्यान रखना कि ऑड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर इवन डिग्री है तो काम नहीं चलता है, ठीक है। ऑड डिग्री केस में प्रूव हो सकता है, प्रूव करके मैंने बता दिया हल्का फुल्का। तो ये कुछ फन फैक्ट्स थे। आगे और फन फैक्ट्स होंगे जो मैं तुम्हें एग्जांपल्स या क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, बट अभी थ्योरी अपनी मोस्टली हो गई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।